कि भगवान ने कछुआ का अवतार क्यों लिया, भगवान कच्छप अवतार क्यों धारण किए थे, कथा सुनाइए। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं तब की बात है जब दैत्यों ने, राक्षसों ने देवताओं से लड़ाई की थी और देवता उस लड़ाई में हार गए थे। स्वर्ग के राजा दैत्य राक्षस गण थे। महाराज मारे मारे फिर रहे थे देवतागण। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से जाकर प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा नारायण से प्रार्थना करो। नारायण से प्रार्थना की और नारायण से प्रार्थना कर कर भगवान नारायण ने प्रस्ताव दिया, सुनो ऐसी बात है, अगर तुमको दोबारा से राजा बनना है, अगर तुमको विजय हासिल करनी है तो तुमको समुद्र मंथन करना पड़ेगा। समुद्र मंथन का प्रस्ताव दिया और समुद्र मंथन भी अकेले नहीं, दैत्यों के साथ मिलकर करना पड़ेगा। अहिमुशकवत नीति से करना पड़ेगा। अहिमुशकवत नीति जानते कौन सी नीति होती है, पता है आपको? नहीं सुना कभी आज तक। एक सांप था महाराज, एक सपेरा, सपेरे के पास पिटारी में सांप रहता है ना, उस सांप की पिटारी में गलती से एक चूहा भी घुस जाता है। चूहा डरता है, सांप कहता है अरे अरे मामा जी मामा जी मामा जी आप परेशान मत होइए, आजकल हमने चूहाओं को खाना बंद कर दिया है। चूहा के अच्छा, हाँ हमारा क्या है ना, चूहों से मामा का रिश्ता इसलिए हमने बंद कर दिया है। चूहा ने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। सांप ने कहा मामा जी देखिए ऐसा कार्य कीजिए, आपका भांजा यहाँ दुखी है और आप भी दुखी हैं। आपके मैंने सुना है चूहों मामाओं के दांत कुछ ज्यादा अच्छे रहते हैं, तो आप ऐसा कीजिए इस पिटारी में, इस पिटारी को काट दीजिए, हल्का सा छेद करिए इसमें। चूहा ने कर दिया। अब महाराज दोनों बाहर निकल गए, चूहा आगे आगे, सांप पीछे पीछे। सांप कहता है अब हो गया। सांप ने महाराज छलांग मारी और जाकर चूहे को गप से मुंह में रख लिया, खत्म। ये होता है अहिमुशकवत नीति, काम के लिए दुश्मन को भी मित्र बनाना, और जब काम हो जाए तो दुश्मन को फेंक देना उठा के, खत्म। दैत्यों के पास गए महाराज, दैत्यों के सामने जाकर प्रस्ताव रखा। दैत्यों ने कहा हमें क्या मिलेगा? तो दैत्यगण कहते हैं मिलेगा क्या, मैं बताऊं, मिलने में आपको अमृत मिलेगा, आधा आधा बांट लेंगे, चलिए। अब महाराज मंथन करने के लिए जाते। मंथन जानते मंथन किससे कहा जाता है? नहीं क्या आज तक आपने मंथन नहीं किया है? किया है ना? हाँ देख लो, दही को मथना होता है ना, जिसमें से मक्खन निकलता है महाराज, लौनी घी निकलता है। हमारे यहाँ महाराज सुबह सुबह इतना बड़ा पात्र भरकर निकाला जाता है। हमारी माता जी सुबह ही सुबह से छर्र छर्र करके उसमें आवाज आती है महाराज। कभी जब हम भी कर देते हैं, हाथों की महाराज कसरत हो जाती है ऐसे ऐसे करने से। ये मत समझिएगा कि वृंदावन कोई पुराना पौराणिक है, पिछड़ा रह गया है, पुराने विचारों का है, नहीं। वृंदावन मॉडर्न सिटी है, पर वहाँ के जो ख्याल हैं वो मॉडर्न भी हैं और हिस्टोरिकल भी हैं, पीछे के भी हैं, पौराणिक भी हैं, और समय के गति के साथ विचारधारा बढ़ भी रही है। वो तो आनंद की बात है महाराज। वहाँ जो पहले से चला आ रहा है वो आज तक चला आ रहा है। आप मानेंगे नहीं, हमारे ब्रज में आज भी ससुर से जेठ से बहू इतना लंबा घूंघट काटती है, इतना लंबा घूंघट निकालती है, इतना लंबा। और ससुर और जेठ के सामने बहू कुछ बोल नहीं सकती है, क्या? पुतहू कुछ नहीं बोल सकती है, चुपचाप खड़े रहना है। ये आज भी हमारे ब्रज में नियम है महाराज, इन नियमों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि उसके मन की बात ससुर जी को नहीं बताई जाएगी। वो क्या करती है, अगर उसके घर से मतलब उसकी सासू माँ है या उनकी ननद है या उनके देवर हैं, उन सबको बता देगी। वो जाकर सामने ससुर जी को बता देंगे। महाराज मर्यादा इसी को कहा जाता है, बंधन में नहीं रखा जाता है। इसको बंधन नहीं कहिएगा, वो बंधन नहीं, वो मर्यादा है, वो लोक रीत है। ये चला तो पहले से पूरे भारत में आ रहा था,
पर धीरे धीरे आकर हर जगह सब जगह थोड़ा थोड़ा विलुप्त हो रहा है, कई जगह पर अभी भी है। महाराज यहाँ समुद्र मंथन कर रहा है। एक पहाड़ मदराचल पर्वत को चुना गया। मंदार पर्वत है ना, बताइए कहाँ पे? आपके बिहार में ही है, बांका बौसी। हम भी गए महाराज, 2 बार चढ़े थे। उतरने चढ़ने में महाराज हालत खराब हो गया था। और महाराज मंदार पर्वत को उठाया, देवता और दैत्यों के ऊपर गिर पड़ा, हाथ पांव तोड़ डाले उनके। नारायण आए, नारायण ने सबको ठीक किया, मंदार को उठाया, गरुड़ के ऊपर रखा, गरुड़ ने सागर में जाकर रख दिया। अब महाराज रस्सी किसको बनाया जाए? वासुकी नाग, नागों के देवता को चुना गया। वासुकी नाग आए, लिपट गए, मंथन प्रारंभ हुआ। पहले विष निकला, जहर निकला, भोले बाबा ने पी लिया। दोबारा से मंथन प्रारंभ किया गया। अब मंथन में महाराज यहाँ कामधेनु गाय निकली, संतों को दे दी गई, ब्राह्मणों को दे दी गई। चंद्रमा भोलेनाथ की जटाओं में स्थापित कर दिए गए। क्या? चंद्रमा भोलेनाथ की जटाओं में स्थापित कर दिए गए। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को उसकी सवारी के लिए दे दिया गया। कौस्तुभमणि निकली, नारायण भगवान के कंठ में गले में स्थापित कर दी गई। महाराज अप्सराएं निकली, स्वर्ग भेज दी। पारिजात वृक्ष निकला, स्वर्ग में स्थापित कर दिया। आखिर अब लक्ष्मी मैया वरमाला लेकर निकलती हैं शादी के लिए। सब लाइन लगाकर बैठ जाते कि अब ये हमसे शादी करेंगे, हमसे शादी करेंगे। सबको देखा, कोई मन को नहीं भाया। भगवान सबसे अलग खड़े होकर सबको देख रहे थे। बताओ लक्ष्मी के पीछे क्या लाइन लग रही है? अलग खड़े थे महाराज। जैसे ही लक्ष्मी जी ने नारायण को देखा, आई भागकर और नारायण के गले में माला डाल दी। यहाँ लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ। अमृत निकला, अमृत को राक्षस चुरा कर ले जाते हैं। यहाँ भगवान का बड़ा ही सुंदर सरल मोहिनी अवतार होता है। भगवान स्त्री का रूप धारण करते हैं। बहुत सुंदर रूप धारण किया महाराज। देवता दैत्यों के पास गए, दैत्य मोहित हो गए, कहते तुम जैसा करोगी वैसा ही हम करेंगे। रिझा लिया महाराज दैत्यों को, देवताओं को पिला दिया अमृत। यहाँ दोबारा से देवता स्वर्ग के राजा बन गए।